हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर वॉल के बारे में। ठीक, तो वॉल चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। वॉल के बाद कौन सा चैप्टर है आपका? आर्क एंड लिंटल। तो आज से हम शुरू करने वाले आर्क एंड लिंटल के बारे में। ठीक, इसके बारे में शुरू करने वाले आर्च एंड लिंटल। हिंदी में लिखेंगे डॉट और लिंटल। ठीक, तो देख लेते हैं आर्क और लिंटल होता क्या है। तो पहला टॉपिक है आपका आर्क। आर्च आर्च क्या होता है? दरवाजे या खिड़की का जो ऊपरी पोर्शन होता है उसको ढकने के लिए जो वक्राकार आपका शेप का निर्माण किया जाता है वो क्या होता है? आर्च होता है। कोई दरवाजा है या खिड़की है, इसके ऊपर इसको ढकने के लिए जो वक्राकार निर्माण किया जाता है वो क्या होता है? ऐसे होता है आपका आर्च। अब यही आर्च जब आपका समतल में हो जाता है, यही आपका आर्च जब जो क्या हो जाता है? समतल में हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? लिंटल। ठीक, समझ गए आर्च और लिंटल क्या होता है। अब देख लेते हैं आर्च और लिंटल में क्या क्या प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं, जिससे पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छे से विस्तार में जान जाएंगे। ये तो सिंपल सा हो गया। पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हम आर्च और लिंटल का कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला शेप। पहला पॉइंट क्या है? शेप। दूसरा क्या है? लोड। तीसरा कंस्ट्रक्शन, मतलब किस तरीके से बना है। कॉस्ट, मतलब कितना खर्च होता है। अगला क्या है? टाइम, कितना समय लग रहा है। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब देखने में कितना सुंदर होता है, कितना नहीं। फेल्योर, मतलब फेल्योर की चांसेस है होगी कि नहीं, ये देखेंगे फेल्योर। और लास्ट में आपका रहेगा फॉर्मवर्क। ठीक, तो क्या होगा? शेप, लोड, कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट, टाइम, ब्यूटी, फेल्योर, फॉर्मवर्क। ठीक, तो ये हो गए आपके पॉइंट। शेप मतलब आकार, आकार हो गया। लोड भार, कंस्ट्रक्शन निर्माण कह सकते हैं। कॉस्ट खर्च, समय। ब्यूटी मतलब सुंदरता। फेल्योर मतलब विफलता, क्या? विफलता। फॉर्मवर्क मतलब तख्ता बंदी। ठीक, अब इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका? आर्च और लिंटल। यानी कि हम इन सब हेडिंग के आधार पर, यानी सब पॉइंट्स के आधार पर आर्च और लिंटल में कंपैरिजन करेंगे। ठीक, तो शेप, इसका शेप क्या होता है? आर्च का आपने पहले बताया था आपको, वक्राकार होता है। ठीक, इसका शेप कैसा होता है? वक्राकार। लेकिन इसका शेप समतल होता है, समतल होता है। ठीक, लोड, अब लोड किस पे ज़्यादा पड़ता है? इसमें लगता है आपका लेटरल थ्रस्ट। ठीक, इसमें क्या पड़ता है? लेटरल थ्रस्ट। लेटरल थ्रस्ट वो होता है जब आपकी कहीं पे जो ऊपरी भाग से आपके दरवाजे या खिड़की पर, दरवाजे या खिड़की के ऊपर, ये आपकी बन गई वॉल। ठीक, ये आपका हो गया दरवाजा, ये ऊपरी वॉल हो गई। ठीक, ऐसे ही तो लगा रहता है वॉल।
यहीं पे लगा है दरवाज़ा, ठीक। ये वॉल है दोनों तरफ, ये दरवाज़ा लगा। तो ऊपर से जो आपका फोर्स कहाँ पड़ता है, सीधे यहाँ पर, इस पर, इसके लिंटर पे जो पड़ रहा है फोर्स, वो क्या हो जाएगा, लेटरल थ्रस्ट, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि इसमें लेटरल थ्रस्ट होता है, मतलब लेटरल थ्रस्ट किसके कारण होता है, लोड के कारण। और इसके लोड का विश्लेषण करना, यानी लोड का पता लगाना कठिन होता है, लेकिन इसके लोड का विश्लेषण आसान होता है। क्या होता है, आसान होता है। इसके लोड का विश्लेषण क्या होता है, कठिन होता है, ठीक। कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण, अब इसको निर्माण करने में ज़्यादा समय लगता है, और इसका जब निर्माण करते हैं हम लोग, इसका निर्माण करने में ज़्यादा समय लगता है, यानी ज़्यादा समय लग रहा है, यानी क्या है, कठिन है वो निर्माण। और इसका निर्माण क्या होगा, सरल होगा भाई, फ्लैट होगा, आराम से बना दिए, ठीक। अगला क्या है, कॉस्ट, यानी कि खर्चा। अब भाई इसको बनाने में ज़्यादा समय लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो ज़्यादा कॉस्ट किस में आएगी, इसमें क्या होगा, ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा खर्च होगा। इसमें क्या होगा, कम खर्च। आजकल भाई यही यूज़ किया जा रहा है, फ्लैट लेंटर अधिकतर। वक्राकार जो होता था आपका डॉट, वो पहले के ज़माने में यूज़ होता था। देखते हैं कहीं, मतलब पुरानी, जैसे जहाँ ताजमहल वहल देखने जाएं आप लोग, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक आर्च मिल जाएगा, डॉट। आज के समय में क्या बनता है, हम लोग मेजरली क्या यूज़ करते हैं, लेंटर यूज़ करते हैं भाई। खर्च भी कम पड़ता है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिल जाती है। टाइम, समय, इसको बनाने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। इसको बनाने में कम समय लगता है। अभी आपको विस्तार से बताएंगे कि क्यों कम समय लगता है, क्यों ज़्यादा समय लगता है, आगे जाके जब आर्च के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। ब्यूटी क्या है भाई, देखने में सुंदर लगता है ये, ठीक। इसकी सुंदरता क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी थोड़ी कम सुंदर होती है भाई, क्योंकि डिजाइन में बना रहता है वक्राकार। फेल्योर, विफलता, अब फेल्योर के चांसेस इसके ज़्यादा है, किसके, आर्च के, और लेंटल के कम है, मतलब ना के बराबर समझ लीजिए। बहुत कम है कि आपका जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर सही नहीं रहा तब हो सकता है। देखते हैं अधिकतर पुल वुल गिर जाता है। फोमवर्क यानी तख्ताबंदी। अब तख्ताबंदी क्या होती है, इसकी तख्ताबंदी कठिन होती है, क्योंकि भाई इसको वक्राकार बनाना पड़ता है, तो कई तरीके के यूज़ करने पड़ते हैं, मतलब कई जगह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। वक्राकार रहेगा तो बीच में टेढ़ा करना है तो वहाँ पर जब घुमाना पड़ेगा। फ्लैट लिंटल में क्या रहेगा, आपने भाई बिछा दिया प्लेन एकदम, आराम से पूरा लिंटर डाल दिया। इसका कठिन, ये हो जाएगा आसान, ठीक। तो कंपैरिजन हम लोगों ने कर लिया किसके इसके बीच में, आर्च और लिंटल के बीच में कंपैरिजन कर लिया। किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, लोड, कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट, टाइम, ब्यूटी, फ्यूलर और फोम वर्क के बेसिस पे। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि कंपैरिजन हमने क्यों किया, कि इससे पता लग जाए कि इसमें क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक। इसमें क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ नहीं है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन हो गया। अब चलिए पढ़ लेते हैं अब आर्च के बारे में ब्रीफ में, कि आर्च में होता क्या क्या है, कैसे कैसे बनता। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बनता कैसे है आर्च। इससे पहले हम देखेंगे कि दोनों में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ग्लोसरी टर्म्स यूज्ड इन आर्च एंड लिंटल। आर्च और लिंटल में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो इसको हम आपको एक डायग्राम से समझा देते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अंदर हम सारे टॉपिक लगभग कवर कर देंगे। ठीक, कम हो गया क्या इधर की विड्थ थोड़ी सी। यहाँ पे आपका की स्टोन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? की स्टोन सेंटर में। यही आपकी पूरी आर्क की स्ट्रेंथ होती है एक तरीके से। अगर की स्टोन निकाल देते हैं तो पूरा आर्क आपका गिर जाएगा। इसमें क्या लगे होते हैं? खंड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? खंड, डॉट खंड। ठीक, आगे कंस्ट्रक्शन बनी है। नीचे हो गया क्या? ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? स्पैन। क्या कहलाती है? स्पैन। देखिए पार्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्ट। लगभग सारे कंपोनेंट आपके इसमें हमने बना दिए। क्या रह गया ये थोड़ा सा? ठीक, तो सारे कंपोनेंट आपके बन के तैयार हो गए। अब बता देते हैं कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज़ होने वाले हैं। ये थोड़ा यहीं तक रहता है, 3D में बना है, दिखाया गया पीछे का पोर्शन थोड़ा सा। समझ लीजिए ऊपर का पोर्शन ये इतना वाला। तो ये क्या बताया आपने? मैंने आपको ये जो नीचे क्या लगे होते हैं आपके? एब्यूटमेंट लगे रहते हैं। एब्यूटमेंट, ये चीज़ क्या होते हैं? एब्यूटमेंट, यानी हिंदी में इनको कहते हैं अंत्याधार। अंत्याधार, अंत्याधार। एब्यूटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंत्याधार। इससे अच्छा आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, हिंदी से अच्छा है, जल्दी याद हो जाएगा आप लोग को। ये क्या है? यहीं पे अगर जैसे
ये तो फाइनल हो गया। अगर इसके आगे इसी से और कंस्ट्रक्शन बनानी है, इसी अब्यूटमेंट का नाम यहाँ पे क्या हो जाता है, पियर, यानी प्रास्तंभ। मतलब इससे अभी और बना है, मतलब आगे बनेगा, जो भी हो। ये जो डॉटेड लाइन मैंने खींची आपकी, ये कौन सी लाइन है, ये स्प्रिंगर लाइन। क्या है, स्प्रिंगर लाइन। ये स्प्रिंगर लाइन, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, स्प्रिंगर लेवल। स्प्रिंगर लेवल की हिंदी क्या हो जाएगी, उठान तल, उठान तल। ठीक, यहाँ पे ऐसी कुछ अरेंजमेंट लगी रहती है। स्क्यू बैक, तिर्यक फीट, स्क्यू बैक, स्क्यू बैक, स्क्यू बैक को हिंदी में क्या कहते हैं, तिर्यक फीट, तिर्यक फीट। ये स्क्यू बैक हो गया, अब्यूटमेंट हो गया आपका नीचे वाला, ये जो पत्थर पहले लगता है। फिर यही चीज़ यहाँ पे आके क्या बन जा रहा है, प्रास्तंभ यानी पियर बन जा रहा है, क्योंकि इसके अभी और कंस्ट्रक्शन करना है, इसी से और कंस्ट्रक्शन होने वाला है आपका आगे का। ये बाहर वाला यहाँ से क्या आपका दिखेगा, ये खिलने वाला है, यहाँ से आपका बाहर ही खिल दिखेगा थोड़ा। ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा डॉस। क्या हो गया, एक्स्ट्रा डॉस, एक्स्ट्रा डॉस यानी बाहरी तल। और क्या अंदर वाला क्या हो जाएगा आपका, इंट्राडॉस हो जाएगा ऐसे। एक्स्ट्रा डॉस और इंट्राडॉस, बाहरी तल और आंतरिक तल। ये क्या होती है आपकी, स्पैंड्रेल। स्पैंड्रेल की हिंदी क्या होगी, त्रिकोणिकी। ठीक, ये क्या है आपका, ये शेप, इसको कहेंगे हंस, हंस। ठीक, सबसे टॉप वाला क्या हो जाएगा आपका, क्रोन। ये क्या हो गया, क्रोन, शिखर। ये हो गया शिखर। ये जो बीच में लगा होता है क्या बताए थे हम, की स्टोन होता है, की स्टोन। की स्टोन की हिंदी क्या होती है, चाबी पत्थर। चाबी पत्थर। तो लगभग सारे कंपोनेंट हमने आपके लिख दिए हैं। बचा रह गया एक लास्ट वाला, जार, वही खंड। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो होता है इसे कहते हैं राइज। कितना उठा, राइज यानी कि उठान, कितना उठा है। उठान तल बोलेगा तो क्या, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहीं से आप क्या करते हैं, राइज स्टार्ट करते हैं, यहीं से तो राइजिंग स्टार्ट हुई है।
ये आपका बेस हो गया। फिर बेस पे रख के आपने एक एक पत्थर लगा के लगाना स्टार्ट किया, बीच में की स्टोन, फिर आपके ये सब पत्थर लग गए। तो चलिए एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि आपके डॉट में यानी आर्च में कौन कौन से कंपोनेंट मैंने बनाए हैं। ठीक, तो पहले मैंने क्या बनाया था आपका अब्यूटमेंट। अब्यूटमेंट मतलब बेस आपका। ठीक, अंत्याधार यानी कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहती है, उसका आधार चाहिए रहता है। पहले क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, आधार। जैसे घर बनाते हैं तो पहले उसकी नींव बनाते हैं, वैसे डॉट बनाते हैं पहले क्या बनाते हैं, अंत्याधार यानी कि अब्यूटमेंट बनाते हैं। ये बेस हो गया आपका, अब्यूटमेंट हो गया। ठीक, यही अब्यूटमेंट यहाँ जाके क्या हो जा रहा था, पियर हो जा रहा था, क्योंकि यहाँ से अभी आगे का कंस्ट्रक्शन होना है। ठीक, प्रस्तंभ है यही। ठीक, और क्या, स्क्यूबैक यानी तिर्यक पीठ। स्क्यूबैक वो होता है जहाँ से आपका कंस्ट्रक्शन डॉट का स्टार्ट होता है। ठीक, पहला पत्थर जिस पे रखा जाता है डॉट का। अगले आगे क्या है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणिकी यानी कि स्पेंड्रल। ठीक, स्पेंड्रल क्या होता है, ये जो क्रोन से होने वाली लाइन और ये स्क्यूबैक से मिलाने वाली जो लाइन जहाँ पे कट करती है, वो जो संरचना बनती है, यानी कि ये जो संरचना बन रही है आपकी, ये क्या कहलाती है, त्रिकोणिकी कहलाती है। ठीक, और बीच में क्या लगा होता है आपका, चाबी पत्थर। चाबी पत्थर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, अगर चाबी पत्थर किसी भी डॉट का हम निकाल लेते हैं तो डॉट क्या हो जाएगा आपका, मतलब फेल्योर हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। तो ये क्या होता है, की स्टोन, इसीलिए इसका नाम चाबी पत्थर यानी की, एक तरह से एक ताले की जैसी चाबी होती है, उसी तरह से इसकी क्या है, चाबी। अगर इसको निकाल देंगे भाई तो ये पूरी तरीके से गिर जाएगा यानी खुल जाएगा। और क्या है, क्रोन शिखर यानी कि सबसे ऊपरी भाग डार्ट का क्या होता है, शिखर होता है। एक्स्ट्राडोज, एक्स्ट्राडोज यहाँ पे, एक्स्ट्राडोज मतलब डार्ट का बाहरी तल। ठीक, इंट्राडोज यानी आंतरिक तल। यही आपका ये जो इंट्राडोज होता है, यही क्या होता है, दरवाजे खिड़की में, इसके पहले मैंने बताया है, यही होता है आपका सॉफिट। क्या होता है, सॉफिट। इसको और क्या कह सकते हैं, सॉफिट। राइज, राइज मतलब ये स्प्रिंगर लेवल से ये जो यहाँ पर की स्टोन तक की डिस्टेंस होती है, क्या हो जाती है आपकी, राइज होती है। और क्या बचा रह गया, स्पैन। स्पैन यानी कि ये एक अब्यूटमेंट से दूसरे अब्यूटमेंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है आपकी, स्पैन कहलाती है। और ये क्या हो गया, स्प्रिंगर लेवल। स्प्रिंगर लेवल क्या होता है, अब्यूटमेंट के बाद जहाँ से आपका डॉट बनना स्टार्ट होता है, जिस तल से आपका डॉट बनना स्टार्ट होता है, वो तल कौन सा होता है, स्प्रिंगर लेवल होता है। और ये जो लाइन होती है क्या होती है, स्प्रिंगर लाइन होती है। तो सारे कंपोनेंट लगभग आपके हो गए, कोई कंपोनेंट छूट रहा है, लगभग सारे कंपोनेंट हो गए हैं, कोई देख लीजिए छूट रहा हो तो, छूट नहीं रहा है। ठीक, तो सारे कंपोनेंट हमारे कंप्लीट हो गए। हमने आपको बता दिया कि आर्च में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और आर्च कैसे बनती है। अब देख लेते हैं आर्च जो आपकी बनती है वो उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब कितने कितने तरीके से आप कोई आर्च बना सकते हैं। अब आर्च पढ़ लें, पहले आर्च के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद आपको हम क्या बताएंगे, लिंटल के बारे में। आज जो है आर्च तक हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे, लिंटल के बारे में। टाइप्स ऑफ आर्च। तो आर्च तो बहुत तरह के हैं, मतलब आपकी बुक में देखेंगे तो 4 तरीके से क्लासिफाई किया है, मटेरियल के और बहुत तरीके से। आपके सिलेबस में जो है गिन के हम उसके बारे में बारी बारी से देखेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा आर्च आपके सिलेबस में है। पहला है आपका सेमी सर्कुलर, पहला है क्या आपका सेमी सर्कुलर आर्च। दूसरा क्या है, सेगमेंटल, सेगमेंटल आर्च। तीसरा पैराबोलिक, पैराबोलिक यानी पैराबोला पढ़े हैं ना आप लोग, परवलय हिंदी में कहते हैं। इलिप्टिकल, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल सारी शायद अति परवलय होता है ऐसा कुछ। कौन कौन से हुए, सेगमेंटल, इलिप्टिकल, पैराबोलिक, सर्कुलर, फ्लैट, इन्वर्टेड और आखिरी क्या है, डिस्चार्जिंग आर्क।
डिस्चार्जिंग आर्च, इसी को और क्या कहते हैं? रिलाइविंग, क्या कहते हैं? रिलाइविंग, ये है। ठीक, तो कौन कौन सा आपके सिलेबस में है? सेमी सर्कुलर आर्क, सेगमेंटल आर्च, पैराबोलिक, इलिप्टिकल, फ्लैट आर्च, आर्च हो यहाँ पे लगा होगा, इन्वर्टेड आर्च और रिवीलिंग या फिर डिस्चार्जिंग आर्च। तो बारी बारी सबके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। पहला है सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर मतलब, सेमी सर्कल मतलब क्या होता है? कोई सर्कल हमने बनाया और इसका आधा पार्ट काट दिया तो क्या हो गया? सेमी सर्कल। अब इसी शेप का हमने अगर डॉट बना लिया तो क्या हो जाएगा? सेमी सर्कुलर आर्च भाई। ठीक, क्या हो जाएगा? सेमी सर्कुलर आर्क। क्या हो जाएगा? सेमी सर्कुलर आर्क। यहाँ पे की स्टोन लगा दिए भाई, बाकी आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ खंड लगे होते हैं पत्थर के। ठीक, ये ब्यूटमेंट हो गया, यहाँ स्पैन होता है। ठीक, तो क्या हो गया आपका? सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है? सेमी सर्कल के शेप का होता है आपका। और क्या होता है इसकी स्पेशलिटी? सेमी सर्कल का आर्क जो सेंटर क्या होता है, कहाँ पे होता है? स्प्रिंगर लेवल पे होता है। कौन पे होता है? स्प्रिंगर लेवल पे होता है आपका। यहीं पे रख के क्या बनाया जाता है आपका? चाप काट देते हैं तो क्या बन जाता है आपका? हाफ सर्कल। और ये सही होता है क्या? यही सेंटर मान के आपका सर्कल खींचा जाता है। तो जब बनाया जाता है तो एक सेंटर मान के उसी के परता बनाते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये क्या हुआ आपका? सेमी सर्कुलर आर्च। अगला है आपका सेगमेंटल आर्क। सेगमेंटल आर्च, सेगमेंटल आर्च की हिंदी क्या होती है? कमानीदार डाट। इसकी हिंदी क्या होती है? कमानीदार डाट। तो इसकी हिंदी क्या होती है आपकी? कमानीदार डाट होती है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? अब्यूटमेंट लिए नीचे दोनों तरफ, और सेगमेंटल यानी कि कमानीदार, तो मतलब ज़्यादा इसका वक्राकार ज़्यादा नहीं होती। यहाँ लगा दीजिए स्टोन। इसको लगाना ज़रूरी है जिससे पता लगता है कि कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ी है और किसी चीज़ में लगा हुआ है। इसको नहीं लगाएंगे तो नंबर भी एक बार कट जाता है, और लगाएंगे तो नंबर मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए। ठीक, ये आपका की स्टोन हो गया। ये हो गया आपका की स्टोन, ये अब्यूटमेंट। स्पैन। तो ये हो गया आपका सेगमेंटल आर्क। अगला टॉपिक आपका क्या है? पैराबोलिक यानी परवलय। पैराबोलिक एंड इलिप्टिकल दोनों एक साथ बता देते हैं आपको। तो पैराबोलिक क्या होता है? पैराबोला कैसे बनता है आपका? कुछ यूँ बनता है। ठीक, नॉर्मली कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ हम लोग क्या बना रहे हैं? आर्च बना रहे हैं। तो आर्च की डिज़ाइन हमने क्या बताई आपको? वक्राकार होती है। ऐसे ही तो बनेगा किसी दरवाजे खिड़की पे। यहाँ पे क्या लगा दिया आपने? की स्टोन लगा दिया।
फिर वही अब्यूटमेंट लगा देते हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन वही होती है, डिफरेंट क्या होता है, शेप और प्लेस होता है कि कहाँ पे कौन सा आपका डॉट यूज़ करते हैं हम लोग। इमारतों पुरानी इमारतों में देखते होंगे तो आपका सेमी सर्कुलर आर्क वहाँ पे मिलेगा, अच्छे से डिजाइन रहता है आधा। तो ये क्या है आपका सेमी सर्कुलर, ये हो गया की स्टोन, ये अब्यूटमेंट। ये क्या हो गया पैराबोलिक आर्क, मतलब पैराबोला के शेप का। इलिप्टिकल यानी कि अतिपरवलय, अतिपरवलय कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक। अब इसी को जब आधा काट देते हैं इतना होगा, इसी के शेप को लेकर क्या बनाते हैं हम, डॉट बनाते हैं। इस शेप को जो लेके डॉट हम निर्माण करते हैं जिस डॉट का, हम लोग देख ले रहे थे इलिप्टिकल आर्च के बारे में, ठीक। इलिप्टिकल आर्च क्या होती है, इलिप्स के शेप में होती है, थोड़ा इलिप्स ऐसे होता है, और जब उसको आधा काट देते कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो यही शेप बिल्कुल यहाँ पे बना हुआ, ये आपका लग गया की स्टोन। तो ये क्या है, इलिप्टिकल आर्क। इलिप्टिकल आर्क की क्या होती है, उठान कम होती है, यानी कि यहाँ से उठान कम होती है, और क्या मिलता है, ज़्यादा क्या रहता है, स्पैन। जब हमको स्पैन बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है तो किस प्रकार की, मतलब हम आर्च का निर्माण करते हैं, इलिप्टिकल आर्च का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई आपकी पैराबोलिक आर्च, ये हो गई आपकी इलिप्टिकल आर्च। अगला आपका क्या है, फ्लैट आर्च। क्या क्या बचा आपका, फ्लैट आर्च, रिलाइविंग आर्च, और फ्लैट रिलाइविंग, और लास्ट क्या रह गया आपका, इन्वर्टेड। और लास्ट क्या हो गया आपका, इन्वर्टेड आर्च, ठीक। फ्लैट और रिलाइविंग लगभग एक ही में कंस्ट्रक्ट होके आता है। चलिए आपको डायग्राम से बना देते हैं कि फ्लैट और रिलाइविंग का संबंध क्या क्या होता है। ये हमने बना दिया आपका क्या, फ्लैट। इसी के ऊपर हम लोग कौन सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, इसे कंस्ट्रक्शन कर देंगे।
तो कुछ इस टाइप का क्या होता है, रिलाइविंग और फ्लैट। फ्लैट का एक नाम और क्या है, जैक। क्या नाम है, जैक आर्च। ठीक, तो कुछ इस तरह का रिलाइविंग और जैक आर्क आपका बनता है। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे कि आपका रिलाइविंग आर्च और तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, आपका क्या रिलाइविंग आर्च और कौन सा आर्च है, फ्लैट आर्च, कि कैसा बना हुआ है आप देख सकते हैं। हमने जो बनाया था स्ट्रक्चर वैसा ही दिख रहा होगा आपको, बहुत बड़ा सा। और आखिरी आपका क्या है, इन्वर्टेड। और आखिरी आपका क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या यानी कि उल्टा आर्च होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा आर्च, यानी कि जब ऊपर से डाट बनाते हैं तो उसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन नीचे से कर देंगे। यहाँ नहीं होती ग्राउंड लेवल, ये आर्च बनी, यहाँ कहीं ग्राउंड लेवल होता है इसका। और ये अधिकतर कहाँ यूज होती है, ब्रिज यूज में, आपका सपोर्ट देने के लिए। अंदर से क्या करते हैं, जैसे ये बनाया और नीचे से आर्च दे दी, जिससे ये बेस मजबूत हो जाए। तो ये आपका क्या हो जाती है, इन्वर्टेड आर्च हो जाती है। तो आप लोग समझिए कि आर्च के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम थोड़े से आर्च के टाइप और बचे हुए हैं उसके बारे में बता देंगे, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे लिंटल के बारे में। तो मैंने इसके पहले आपको फाउंडेशन बनाया था, तो फाउंडेशन से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूँ कि आप जानते होंगे कि बुर्ज खलीफा के बारे में। ठीक, तो बुर्ज खलीफा जो बना हुआ है, जो बिल्डिंग बनी है, उसमें कौन सी फाउंडेशन, किस टाइप की फाउंडेशन यूज़ हुई है। ठीक, क्या है क्वेश्चन हमारा, हमारी जो बुर्ज खलीफा बनी है कहाँ पे है, सऊदी अरब में सबसे बड़ी बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा में कौन सी नींव का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हो गया हमारा का क्वेश्चन। इसका आप लोग आंसर ढूंढ के लाइए, कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि बुर्ज खलीफा में कौन सी नींव इस्तेमाल हुई है, और मैंने जो पढ़ा है उसी में से कोई एक है आपकी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो लाइक हो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए ब्रीफ में, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है नीचे, उसमें जाइए, नोट्स आपकी वहाँ पे सारी प्रोवाइड हो जाएगी। और कुछ भी पूछना हो तो हमारा नंबर भी दिया हुआ है, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। कोई भी आपको डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा तुरंत। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।